दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। शिंदे फडणवीस पवार सरकार में समन्वय का अभाव, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता पक्ष में यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, इन तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में और सरकार में जो तीनों पार्टियों के मंत्री हैं उनमें एक समन्वय का अभाव या अविश्वास का माहौल नजर आ रहा है। जिस तरह पिछले हफ्ते बीजेपी की दुय्यम पंक्ति के नेताओं की तरफ से या दूसरी श्रेणी के नेताओं की तरफ से अजित पवार जी के नेतृत्व पर या अजित पवार जी के ऊपर जो तीखी टिप्पणियां की गई, उसके कारण अजित पवार गुट के नेता कार्यकर्ता आक्रामक हुए हैं। यानी अगर आने वाले चुनाव से पहले तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं में विश्वास नहीं बढ़ा तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में सफलता मिलना लगभग कम नजर आ रहा है। इस वक्त बीजेपी के नेता भी यानी बीजेपी के जो पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता है, वो नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार गुट जब से बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, उसी के साथ बीजेपी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस वक्त दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के कारण ये नेता खुलकर नहीं बोल रहे। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली इस महायुति को अच्छी सफलता नहीं मिली तो आने वाले विधानसभा से पहले यानी महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन से पहले इस महायुति में संघर्ष और भी बढ़ सकता है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता में होकर भी बीजेपी को आने वाले चुनाव में सफलता की गारंटी कम नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जी की सरकार सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अलग अलग तरह के सर्वे किए। खासतौर पर इन 3 महीनों में बीजेपी ने अंतर्गत सर्वे या अलग अलग एजेंसियों ने चुनाव से पहले सर्वे किए हैं। उन सर्वे में अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में आने से भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के साथ जो 15 एमएलए शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुए, उनके खिलाफ अयोग्यता की सुनवाई जारी है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन अगर हुआ तो महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। और उसी के साथ शिवसेना ये पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय द्वारा एकनाथ शिंदे जी के गुट को मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी के बारे में अगर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अगर ये पार्टी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली गुट को दी तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी में भी इस वक्त अजित पवार गुट की तरफ से एनसीपी पार्टी पर दावा किया गया है और शरद पवार गुट ने भी पार्टी पर दावा किया है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में एनसीपी पार्टी के अधिकार को लेकर शरद पवार गुट और अजित पवार गुट इन दोनों की सुनवाई होने वाली है। यानी अगले 1 महीने में एनसीपी पार्टी के बारे में चुनाव आयोग निर्णय दे सकता है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में
एक असमंजस और अविश्वास का वातावरण या परिस्थिति दिख रही है। बीजेपी को यानी इस वक्त सत्ता पक्ष में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 105 एमएलए है, लेकिन उनके पास डिप्टी सीएम पद मिला है उनको। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी के पास 40 और 10 अपक्ष, ऐसे 50 विधायकों का समर्थन उनको है, लेकिन उनको सीएम पद मिला है। और स्पष्ट बहुमत होते हुए भी, पूरी मेजोरिटी होते हुए भी अजित पवार गुट को बीजेपी ने सत्ता में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके कारण महाराष्ट्र में इस वक्त तीनों पार्टियों की रिक्शा सरकार चल रही है। और जिस तरह की खिचड़ी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में देखी गई, उसी प्रकार की खिचड़ी इस महायुति के सरकार में दिख रही है। यानी नेता तो प्रभावशाली है, यानी मंत्री पद पर अजित पवार गुट ने बड़े बड़े नेताओं को मंत्री पद दिया है। बीजेपी में भी अच्छे नेताओं को मंत्री पद मिला है, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल का या कैबिनेट का पूरी तरह से विस्तार नहीं हो चुका। बीजेपी के पास 105 एमएलए होकर भी उन्हें सिर्फ 10 मंत्री पद मिले हैं। यानी बीजेपी के अभी भी 95 एमएलए सत्ता से वंचित है। 2014 और 19 में कांग्रेस, राष्ट्रवादी से और बाकी छोटी पार्टियों से बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस जी के आग्रह पर वो नेता सत्ता में शामिल हुए, यानी बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन सत्ता आने पर भी उन नेताओं को सत्ता का लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ सत्ता होकर भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इस सत्ता का लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसके कारण भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के कारण बीजेपी के पुराने नेता और पुराने कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के कारण बीजेपी के नेताओं की और जो नेता बीजेपी में दूसरी पार्टियों से शामिल हो चुके हैं, उनकी भी दिक्कतें या परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार चल तो रही है, लेकिन सरकार में और मंत्रियों में समन्वय नहीं दिख रहा या अविश्वास का भाव दिख रहा है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी की पार्टी अपना विस्तार करने में जुटी है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जी के ऊपर निर्भर है। उनके पार्टी में नेता तो भरपूर है, यानी बड़े बड़े नेता है, लेकिन जब पार्टी के विस्तार की बात आती है या संगठन को विस्तार देने की बात आती है या जनता में स्वीकृति या पसंद की बात आती है, तो वो नेता कमजोर नजर आते हैं। यानी इस वक्त अगर एकनाथ शिंदे जी की नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना संगठन और प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ाना है, तो बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ अजित पवार गुट यानी अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी में बड़े बड़े नेता है और वो अपने पार्टी को या पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी अजित पवार गुट बीजेपी से थोड़ा साइडलाइन होकर
अपने पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पूरी तरह बीजेपी के प्रभाव में दिख रही है। एकनाथ शिंदे जी को जो मुख्यमंत्री पद मिला है उसका महत्वपूर्ण कारण है बीजेपी का आला कमान, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के कारण ही एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद मिला है। और चुनाव आयोग ने शिवसेना ये पार्टी एकनाथ शिंदे जी को जरूर दी है, लेकिन अभी भी शिवसेना का कैडर या शिवसेना का मतदाता या सामान्य शिवसैनिक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के पास यानी उनको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। यानी इस वक्त सत्ता में होकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को एक अविश्वास उनमें उनके मन में या तीनों पार्टियों के नेताओं के मन में दिख रहा है। जो राजनीतिक हैसियत अजित पवार जी की महाविकास आघाड़ी गठबंधन में थी, जो राजनीतिक पावर या अधिकार उनको महाविकास आघाड़ी सरकार में थे, वो पावर या अधिकार इस सरकार में उनके पास नजर नहीं आ रहे। यानी अजित पवार जी के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ने जो बड़े फैसले किए या जो बड़े फैसलों की जो फाइल है वो देवेंद्र फडणवीस जी के मंत्रालय से होकर एकनाथ शिंदे जी के पास जाती है। ऐसी चर्चाएं भी महाराष्ट्र में इस वक्त हो रही है। यानी इस वक्त अजित पवार जी के पंख छाटने का काम या उनको कमजोर करने का काम हो रहा है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। अगर एकनाथ शिंदे जी के साथ जो 15 एमएलए शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुए, वो अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो मुख्यमंत्री पद पर और नेता को हम देख सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री पद आने वाले दिनों में किसी दूसरे नेता को मिल सकता है। यानी अजित पवार भी वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नितिन गडकरी जी का नाम भी इस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। दूसरी तरफ राधाकृष्ण विखे पाटिल जो बीजेपी के नेता है, उनका भी नाम चल रहा है। यानी इस वक्त सरकार में होकर भी महाराष्ट्र में सरकार जनता के बीच और जनता के सवालों को हल करती हुई, जनता की परेशानियों को दूर करती हुई नहीं दिख रही। सरकार जनता से जुड़ने का प्रयास जरूर कर रही है। यानी शासन आपल्या दारी इस सरकारी कार्यक्रम के जरिए अलग अलग योजनाओं का लाभ और उनके लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटने का काम इस कार्यक्रम के जरिए सरकार कर रही है। लेकिन इस कार्यक्रम में जो जनता की पसंद या भीड़ आनी चाहिए थी, वो भीड़ आती हुई नजर नहीं आ रही। यानी जमीनी स्तर पर इस सरकार का प्रभाव नहीं दिख रहा। इस वक्त मराठा रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन हुआ है, उसके कारण भी सरकार बैकफुट पर गई है। यानी इस वक्त सरकार में एक अविश्वास का भाव मंत्रियों में दिख रहा है, तो तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं में भी एक अविश्वास का भाव दिख रहा है। जिस तरह से पिछले हफ्ते बीजेपी के नेताओं द्वारा अजित पवार जी के ऊपर तीखी टिप्पणियां की गई, उसके कारण अजित पवार गुट के नेता और कार्यकर्ता भी आक्रामक हो चुके हैं। यानी एक अविश्वास का भाव इस वक्त तीनों पार्टियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये अविश्वास की दरार इसी तरह बढ़ती गई तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सत्ता में वापसी कर पाएगा। यानी लोकसभा में
40 से ज्यादा सीटें जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, इस पर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक और जानकारों को मानना यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन अगर महाविकास आघाड़ी ने या इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया तो सिंगल डिजिट पर भी रह सकता है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के आलाकमान ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो लोकसभा चुनाव को देखकर ही लिए हैं और जितने भी राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता आपस में हाथ मिलाते हुए या विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी बीजेपी के आलाकमान के दबाव के कारण इस वक्त तीनों पार्टियों के नेता और बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता शांत दिख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजे उल्टे आए तो तीनों पार्टियों के नेता आपस में संघर्ष करते हुए नजर भी आ सकते हैं, या लोकसभा चुनाव के बाद ये इन तीनों पार्टियों का जो मनमुटाव है या अविश्वास का एक परिस्थितियां है वो सामने आ सकती है। यानी इस कुल मिलाकर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सत्ता में होकर भी सत्ता का आनंद या सत्ता का लाभ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को नहीं दे पा रही और कैबिनेट का विस्तार या मंत्री परिषद का विस्तार न होने के कारण भी बीजेपी के नेता नाराज दिख रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट के नेता भी नाराज दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनसीपी पार्टी में फुट होकर अजित पवार गुट सत्ता में शामिल जरूर हो चुका है, लेकिन अजित पवार गुट के खिलाफ शरद पवार जी स्वयं जनता के बीच जा रहे हैं। उनके सभाओं को भी बड़ा समर्थन मिल रहा है, उसके कारण भी अजित पवार गुट परेशान नजर आ रहा है। ये यानी सत्ता में होने के बावजूद सत्ता पक्ष इस वक्त बड़ी उलझन और दुविधा में नजर आ रहा है। इसका फायदा जमीनी स्तर पर और आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिल सकता है। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी कमजोर होकर भी उनको आने वाले चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद उनके पार्टी के कार्यकर्ता जता रहे हैं। यानी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता के खिलाफ एक वातावरण बनता हुआ या माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये माहौल ऐसा ही आने वाले चुनाव तक रहा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो चमत्कार कर सकता है, ऐसे भी अंदाज या अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।